हाँ तो भाई जेम्स गन के अंडर जिस DCU के रिबूट के लिए हम सभी सुपरमैन मूवी का इंतजार कर रहे थे, उसका पहला टीजर फाइनली हमारे सामने आ चुका है, जहां हमें सुपरमैन के लुक से लेकर क्रिप्टो द सुपर डॉग के साथ साथ लेक्स लूथर का भी फर्स्ट लुक इस टीजर में टीज किया गया है। लेकिन भाई इस टीजर की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये टीजर स्टोरी के बारे में हमें बिना कुछ भी बताए केवल और केवल कैरेक्टर्स को टीज करता है। इनफैक्ट जेम्स गन की सीरियसनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पूरे टीजर में आपको केवल एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है। तो आइए इसी ऑलमोस्ट परफेक्ट टीजर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ सुपरमैन। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई इस टीजर ट्रेलर की शुरुआत ही काफी इंटरेस्टिंग वे में होती है, जहां हम सुपरमैन को एक बर्फीली जगह पर काफी बुरी हालत में गिरते हुए देखते हैं, जहां पे लिटरली इंडिस्ट्रक्टेबल और इनविंसिबल कहा जाने वाला अपना सुपरमैन अपने मुंह से खून फेंक रहा है। खैर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर सुपरमैन के सूट की बात करें तो जेम्स गन ने सुपरमैन को उसके क्लासिक सूट में हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जो कि अगेन उनकी क्रिएटिव चॉइस है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन भाई एट द सेम टाइम अगर हेनरी कैविल वाले सुपरमैन सूट से कंपेयर करें तो वो सूट मुझे पर्सनली थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। खैर कीपिंग माई चॉइसेस असाइड, अब अगर लोकेशन की बात करें तो साफ साफ लग रहा है कि किसी फाइट में बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जा रहा होगा, पर ड्यू टू हिज इंजरी वो बीच में ही क्रैश कर गया है। अब भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, डीसी कॉमिक्स में फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की लोकेशन आर्कटिक सर्कल में बताई गई है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लार्क केंट पे, जो अपनी रोजमर्रा की स्ट्रगल को फेस करते हुए डेली प्लेनेट में जा रहा है। अब भाई यहाँ पे अगर क्लार्क केंट की बात करें तो कुडोस टू जेम्स गन, जिन्होंने क्लार्क केंट के लुक में इतने सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं कि काफी हद तक क्लार्क केंट सुपरमैन से डिफरेंट दिखता है। क्योंकि भाई सुपरमैन और क्लार्क केंट को लेकर हमेशा से ही ये क्वेश्चन उठता रहा है कि केवल एक चश्मे की वजह से लोग डीसी यूनिवर्स में सुपरमैन को पहचान कैसे नहीं पाते। तो भाई आई थिंक यहाँ पे जेम्स गन ने क्लार्क केंट के हेयर स्टाइल वगैरह में भी चेंजेस करके काफी हद तक इस क्वेश्चन को लॉजिकली एड्रेस करने की कोशिश की है। खैर इसके बाद हम डेली प्लेनेट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलती है रेचल ब्रोसनैन की लुइस लेन, जो कि आई थिंक फिल्म की शुरुआत से ही क्लार्क के साथ रिलेशनशिप में होगी। खैर इसी सीन में हमें लुइस के साथ साथ जिमी ओल्सन का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन का फ्रेंड होने के साथ साथ एक ऐसी वॉच को भी कैरी करता है जिससे वो सिग्नल भेजकर सुपरमैन को कभी भी हेल्प के लिए बुला सकता है। अब भाई इसके बाद हम टीजर में देखते हैं स्मॉलविल में क्लार्क केंट का घर, जहाँ पे क्लार्क अपने फादर थॉमस केंट के साथ कुछ इमोशनल मोमेंट्स शेयर कर रहा है। हालांकि अगर आपने सुपरमैन की कोई भी पुरानी मूवी देखी है या फिर कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि थॉमस केंट का इस फिल्म में आगे होने क्या वाला है, क्योंकि भाई उनका और स्पाइडरमैन के अंकल बेन का ऑलमोस्ट हर फिल्म में सेम ही सीन होता है। खैर इसके बाद हम इंजर्ड सुपरमैन को सीटी बजाते हुए देखते हैं, जिसके बाद ट्रेलर में एंट्री होती है क्रिप्टो द सुपर डॉग की, जिसके बाद हमें टीजर का एकमात्र डायलॉग सुनने को मिलता है, जहां सुपरमैन क्रिप्टो से कहता है कि क्रिप्टो टेक मी होम, एंड देन क्रिप्टो सुपरमैन की केप को पकड़कर उसे घसीटते हुए ऑब्वियसली उसके होम यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेकर जा रहा है। अब भाई इसके बाद इस टीजर में हम पहली बार सुपरमैन को हीरोगिरी करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो किसी जायंट क्रीचर से इस बच्ची को बचा रहा है। हालांकि ट्रेलर में आगे चलकर हमें मोस्ट प्रोबेबली यही क्रीचर दिखाया जाता है, जो अपने मुंह से एक ड्रैगन की तरह आग निकाल रहा है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लेक्स लूथर पे, जो कि सुपरमैन को उड़ता हुआ देखकर किसी को फोन पे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। अब भाई यहाँ पे लेक्स लूथर का रोल प्ले कर रहे हैं निकोलस हॉल्ट, जिन्होंने एक्समैन मूवीज में ऑलरेडी बीस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। खैर यहाँ पे अगर लेक्स लूथर की कॉमिक बुक वाली पर्सनैलिटी की बात करें तो ये बंदा एक साइको किस्म का साइंटिस्ट है, जो कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन भाई उसके इस प्लान पे हर बार पानी फेरने का काम करता है सुपरमैन, जिसकी वजह से लेक्स लूथर सुपरमैन का आर्च एनिमी बन जाता है। खैर कमिंग बैक टू द ट्रेलर, तो नेक्स्ट शॉट में हमें लूथर कॉप देखने को मिलती है, जो कि ऑब्वियसली लेक्स लूथर की ही कंपनी है। अब भाई इसके बाद एक तरफ हमें अगले शॉट में लेक्स अपने हाथ में गन लेकर किसी को शूट करने के प्रोसेस में दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन हमें एक केज तोड़कर बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये केज कौन सा है या फिर उसे किसने बंदी बनाया है, इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि यहाँ पे उसे किसी तरह से सनलाइट मिल रही है, जिसकी वजह से वो एनर्जाइज होकर इस केज को तोड़ पा रहा है। अब भाई इसके बाद हम सुपरमैन को एक भीड़ के बीच घिरे हुए देखते हैं, जहां कुछ लोग उसके खिलाफ नारे लगाते हुए उस पे कोल्ड ड्रिंक की कैन वगैरह फेंक रहे हैं, जो कि आई थिंक वही लोग हैं जो उस जायंट क्रीचर और सुपरमैन की लड़ाई में हुए डिस्ट्रक्शन से अफेक्ट हुए होंगे। हालांकि भाई ऑन अ लाइटर नोट, अगर यहाँ पे अपना होमलैंडर होता तो इन लोगों के पकौड़े लग गए होते।
खैर, यहाँ पे हम सुपरमैन को एक बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे गाई गार्डनर के वर्जन का ग्रीन लैंटर्न और माइकल होल्ट के वर्जन का मिस्टर टेरिफिक प्रेजेंट हैं। अब भाई, ग्रीन लैंटर्न के बारे में तो आप सबको पता होगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मिस्टर टेरिफिक की बात करें तो वो एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर होने के साथ साथ 5 ब्लैक बेल्ट टाइटल्स को भी होल्ड करता है। साथ ही अगर आपने CW की द फ्लैश सीरीज देखी है तो वहाँ पे भी आपको ये कैरेक्टर देखने को मिला था, जिसने T-स्फीयर्स नाम की ऐसी बॉल्स को डेवलप किया है जो कि कॉन्टिन्यूअसली उसे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अलग अलग तरह के दुश्मनों से लड़ सकती हैं। खैर, कमिंग बैक टू द ट्रेलर, तो यहाँ पे हमें हॉकगर्ल भी देखने को मिलती है और टीजर देखकर ये साफ साफ लग रहा है कि ये सभी स्टैग इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं, जो कि कॉमिक बुक्स में एक इविल कॉर्पोरेशन है जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जेनेटिक्स और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी बदनाम है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जायंट क्रीचर और ट्रेलर में आगे अपीयर होने वाला मेटामॉर्फो का कैरेक्टर भी इन्हीं लोगों ने बनाया होगा। अब भाई, अगर यहाँ पे मेटामॉर्फो की बात करें तो ये भी एक सुपर हीरो है जो कि अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ किसी भी शेप और साइज का बना सकता है। अब भाई, इसके आगे कुछ शॉट्स में हम लुइस लेन और सुपरमैन के बीच में रोमांटिक सीन्स को देखते हैं, जहां बैकग्राउंड में हमें पिंक और ग्रीन कलर की कोई चीज देखने को मिल रही है, जो कि अगेन लेक्स लूथर का ही कारनामा हो सकता है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में जब उसने अपना सूट डिजाइन किया था तो उसका भी कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही था। खैर, इसके बाद हम सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का ग्लिम्स देखते हैं, जहां सुपरमैन एक रोबोट को हाथ में लेकर रो रहा है। अब भाई, ये रोबोट कैलेक्स हो सकता है, जो कि फोर्ट्रेस का गार्जियन होने के साथ साथ एक तरह से सुपरमैन का क्रिप्टॉन से इकलौता कनेक्शन है। खैर, इसके बाद हम सुपरमैन को एक तगड़े विलेन से लड़ते हुए देखते हैं, जिसने एक ब्लैक सूट पहना हुआ है। जहाँ पे इस कैरेक्टर का फेस तो क्लियर नहीं है, पर रूमर्स के अकॉर्डिंग ये सुपरमैन का क्लोन हो सकता है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली लेक्स लूथर ने बनाया होगा। क्योंकि भाई, अगर आपको टीजर ट्रेलर का पहला सीन याद है तो वैसे भी सुपरमैन को उतनी बुरी तरह से मारने वाला कोई दूसरा सुपरमैन ही हो सकता है। अब भाई, ये टीजर ट्रेलर सुपरमैन के फॉलन सुपर हीरो वाली कंडीशन से शुरू होकर सुपरमैन के टेक ऑफ के साथ एंड होता है, जहां जॉन विलियम्स का जो साउंड ट्रैक है वो भी इस टीजर की होप बिल्ड करने वाली थीम को पूरी तरह सपोर्ट करता है। साथ ही भाई, इस टीजर में जो अफ्रीकन बच्चा सेवियर की उम्मीद में सुपरमैन का फ्लैग होस्ट कर रहा है, वो भी ये शो कर रहा है कि फिल्म के एंड तक सुपरमैन एक ऐसे ग्लोबल सुपर हीरो के रूप में एस्टेब्लिश होगा जिसका एकमात्र एजेंडा होगा अच्छाई या फिर ह्यूमैनिटी। तो भाई, दैट्स इट। ये था मेरा सुपरमैन मूवी के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।